आइए आज एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। हम बात करने वाले हैं 16वीं शताब्दी के एक ऐसे हाई स्टेक्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जो हल्दी घाटी के मैदान में पहली तलवार खींचने से बहुत पहले ही लड़ा जा रहा था। ये उस माइंड गेम की कहानी है जिसे समझना सच में बेहद जरूरी है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। एक तरफ था अपार धन और विशाल सेना वाला अनंत मुगल साम्राज्य, और दूसरी तरफ अरावली की खुरदुरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा परंतु बिल्कुल निडर राज्य मेवाड़। एक ऐसा राज्य जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटे से राज्य ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट की 4 अलग-अलग शांति कोशिशों को विफल कैसे और क्यों कर दिया। महाराणा प्रताप ने आराम की जिंदगी छोड़कर संघर्ष का रास्ता क्यों चुना। असल में अकबर का मेवाड़ को हासिल करने का जुनून सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी। मेवाड़ सीधे तौर पर उन मुनाफे वाले व्यापारिक रास्तों पर स्थित था जो दिल्ली को गुजरात के व्यस्त बंदरगाहों से जोड़ते थे। अगर मेवाड़ पर नियंत्रण हो जाता तो मुगल व्यापारी दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचने के लिए लगने वाले भारी टैक्स से आराम से बच सकते थे। अब चलते हैं 1572 में, जब मेवाड़ की जनता ने कमजोर राजकुमार जगमाल को अस्वीकार कर दिया और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राजतिलक किया, तो इस बदलाव को देखकर अकबर को तुरंत समझ आ गया था। उसे पता चल गया था कि अब सामना किसी आम राजा से नहीं, बल्कि जनता के एक सच्चे नायक, एक असली पीपल्स हीरो से होने वाला है। और देखिए, युद्ध करना हमेशा से बेइंतहा महंगा और जोखिम भरा होता है। इसलिए अकबर ने बहुत तरकीब लगाते हुए इस 2 चरणों वाली इंपीरियल स्ट्रैटेजी का रास्ता चुना। पहला कदम था रिश्ते बनाना या समझौता करना, और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब आता है दूसरा कदम, खून खराबा। बस यहीं से शुरू हुआ उसके कूटनीतिक अभियान का 4 चरणों वाला क्रम। इन 4 सालों का ये घटनाक्रम बड़ा ही दिलचस्प है। हम देख सकते हैं कि कैसे इन तनावपूर्ण सालों में एक विनम्र कूटनीति यानी कि पोलाइट डिप्लोमेसी धीरे धीरे एक भयानक युद्ध की तरफ बढ़ती चली गई। पहला मिशन, पोलाइट डिफायंस यानी विनम्र अवज्ञा। साल 1572, कूटनीति की ढाल पर अकबर की पहली चाल। एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट जलाल खान कोर्ची को मेवाड़ भेजा गया। उसकी रणनीति बिल्कुल क्लियर थी। उसका काम था अपने मीठे शब्दों से प्रताप को नया राजा बनने की बधाई देना, और फिर बड़ी ही चालाकी से उसी मीठी बातचीत के बीच उन्हें अकबर के अधीन होने का यानी गुलामी का एक मुलायम सा प्रस्ताव थमा देना। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? महाराणा प्रताप ने एक सच्चे राजपूत की तरह अपने मेहमान का पूरा सम्मान तो किया, लेकिन अकबर के दरबार में जाने और किसी भी तरह की शर्तों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि वो चतुर डिप्लोमैट बिल्कुल खाली हाथ वापस लौट गया। अब आते हैं मिशन 2 और 3 पर। यहाँ राजपूत कनेक्शन पूरी तरह फेल हो जाता है। जब मीठी बातों और आकर्षण का जादू नहीं चलाना, तो अकबर ने एक नई रणनीति अपनाई। इस बार मेवाड़ पर दबाव डालने के लिए उसने बाकी राजपूत शासकों का ही इस्तेमाल किया। अकबर ने पिता पुत्र की जोड़ी यानी मानसिंह और भगवंत दास को प्रताप के सामने प्रस्ताव लेकर भेजा। इन दोनों ने अलग अलग ढंग से मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। जून 1573 का मिशन इतिहास में एक बेहद मशहूर पर असफल कोशिश के रूप में दर्ज है। हुआ ये कि उदयपुर में एक शानदार भोज का आयोजन हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मान सिंह के साथ खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह अपने बेटे अमर सिंह को वहां भेज दिया। और इस भोज में अमर सिंह ने एक ऐसी चुभने वाली बात कही जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने सीधे मान सिंह पर ताना मारते हुए कहा कि अगली बार जब आओ तो अपने फूफा अकबर को साथ लाना और बुआ के लिए सोजत की मशहूर मेहंदी जरूर लेते आना। बाप रे! इस गहरे अपमान से आग बबूला होकर मान सिंह ने वहां से जाते हुए कसम खाई कि वो इस पेट दर्द का इलाज अब युद्ध के मैदान में ही करेगा। अब जब गुस्से और जोश से काम नहीं बना, तो सितंबर 1573 में मान सिंह के पिता और एक अनुभवी समझदार शासक भगवंत दास वहां पहुंचे। उन्होंने शांति से और ठंडे दिमाग से प्रैक्टिकल तर्कसंगत बातों का हवाला देते हुए प्रताप को समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि जब हम सभी राजपूत अकबर के साथ खड़े हैं, तो फिर एक हारे हुए मकसद के लिए अपना पूरा राज्य क्यों गंवाना। लेकिन प्रताप ने इन प्रैक्टिकल बातों का इतना सटीक जवाब दिया कि ये तीसरा मिशन भी पूरी तरह फेल हो गया।
उन्होंने अपने पूर्वजों के गर्व को जगाते हुए कहा कि अगर भगवंत दास खुद मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करें तो वह उनके झंडे तले लड़ने को तैयार हैं, लेकिन मुगलों के झंडे तले वह कभी नहीं लड़ेंगे। आखिर में मिशन 4 द मैथ ऑफ वॉर, युद्ध का गणित। अब जब सारे राजपूत कूटनीतिज्ञ फेल हो गए तो अकबर ने आखिरकार अपने सबसे काबिल वित्त मंत्री तोडरमल को भेजा। तोडरमल ने प्रताप के हौसले को तोड़ने के लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का सहारा लिया। उसने डराया कि अकबर के पास युद्ध लड़ने के लिए एंडलेस खजाना है, जबकि सच्चाई ये थी कि मेवाड़ के पास एक लंबे युद्ध को सहने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। लेकिन इस डरावने कैलकुलेशन को देखने के बाद भी प्रताप बिल्कुल नहीं हिले। उन्होंने एकदम शांत स्वभाव में टोडरमल को याद दिलाया कि मेवाड़ की धरती पर आज भी भामा शाह जैसे वफादार और दानवीर जिंदा हैं। वो ऐसे लोग थे जो राज्य की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं हटते। और यहीं पर हमारे इस विश्लेषण का सबसे गहरा और मॉरल क्लाइमैक्स आता है। प्रताप ने एक ऐसी सोच के साथ आखिरी मिशन को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार जो आत्मसम्मान चला गया तो वो कभी लौटकर नहीं आएगा। आत्मसम्मान की कीमत, कूटनीति से लेकर ब्लड एंड आयरन तक का सफर। जलाल खान से लेकर तोडरमल तक इन 4 डिप्लोमेटिक फेलियर्स के बाद आखिरकार 1576 में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। जब हम इस पूरे ऐतिहासिक क्रम पर विचार करते हैं तो एक झंझोड़ने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या आरामदायक गुलामी के बदले में आधा भारत स्वीकार करना बेहतर विकल्प था? ये आज़ादी और आत्मसम्मान की असली कीमत पर एक गहरा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।